तो यहाँ का लिख दूंगा टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई ग्रेटर देन 0 हो, बट दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1। 2 पाई माइनस का पाई एंड दैट इज नथिंग बट साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ होती है, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये, यहाँ 10 है, यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पे कोट इनवर्स 3/2 है। सर कोट इनवर्स 3/2 है। अब जरा एक चीज का ध्यान दो भाई, अगर 10 बाहर है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा सर? 10 इनवर्स ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सर इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी क्या करना पड़ेगा सर? 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं थीटा मान लेते हैं, तो भैया साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर? 3/5 के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, 25 माइनस 9 कितना 16, ये कितना आ गया सर मेरा 4 आ गया। तो भैया यहाँ से मेरी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरी? तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरी? 3/4। और यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ? टेन इनवर्स 3/4। मैंने सर साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लेट करा, अब थीटा की वैल्यू क्या निकाली मैंने? इन टर्म्स ऑफ 10 निकाल ली। तो यहाँ का लिख दूंगा टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई ग्रेटर देन 0 हो, बट दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लो। सर यहाँ पे कोट इनवर्स 3/2 को अगर मैं 5 मान लूँ कुछ भी, तो यहाँ से बच्चों मेरा कोट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 3/2। और यहाँ से टेन 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर मेरी? 2/, कितनी हो जाएगी सर? 2/3 हो जाएगी। सर यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 2/3 हो जाएगी। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो अंदर क्या बन गया सर मेरा? ये बाहर तो 10 है, अंदर क्या बन गया सर मेरा? टेन इनवर्स 3/4। और यहाँ पे क्या बन गया सर मेरा? टेन इनवर्स 2/3। अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन गया। अच्छा, ये करना चाह रहे थे अब? हाँ, यही करना चाह रहा था। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। देखो जरा, ये कितना हो जाएगा सर मेरा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर मेरा? टेन इनवर्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर? 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, और नीचे कितना भैया? 12। यहाँ पे 4 3 जा 12 और 12 माइनस 6 कितना सर? 6। यहाँ पे कितना भैया? 12। 12 से 12 खत्म हो गया। सर यहाँ पे 10, अंदर कितना सर मेरा? टेन इनवर्स, और ये कितना? 9 8 कितना भैया? 17, और ये कितना सर? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया मेरा? 17/6 आ जाएगा। 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 इज इक्वल टू, कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 किसके इक्वल होता है? अभी देख लेते हैं कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 किसके इक्वल होता है। जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, सर अगेन 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें भाई साहब ने। ये कह रहा है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 किसके इक्वल होता है? सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल होता है एक्स, प्रोवाइडेड एक्स कहाँ से कहाँ हो? 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। लेकिन सर 36 18, ये तो 210 डिग्री होगा, और 0 से पाई का मतलब क्या है? 0 से लेकर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है सर? ये तो रेंज में ही नहीं है। अब रेंज में नहीं है तो रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और जुगाड़ इंजन वाला जुगाड़ नहीं, जरा देखो कौन सा जुगाड़। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जरा देखो, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा कोस इनवर्स कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? 180 प्लस थीटा। आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का कोस पाई बाई। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कोस के अंदर अगर माइनस एक्स फंस गया हो तो पाई माइनस के साथ क्या निकलता है? ये बाहर निकलता है। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बन गया, तो ये क्या बनेगा बच्चों? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। इसलिए आंसर कितना आ गया सर मेरा? पाई माइनस का पाई बाई 6, एंड दैट इज नथिंग बट पाई पाई बाई, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब B4 IIT बॉम्बे इज आंसर इज
करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो देख लेते हैं एक बार। ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा साइन, ये कितना हो जाएगा मेरा पाई बाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर साइन इनवर्स, यहाँ पे हाफ किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी, सर साइन में हाफ वैल्यू होती है 30, और 30 को बोलते हैं बच्चे हम पाई बाई 6 बोलते हैं सर। कितना बोलते हैं सर, पाई बाई 6 बोलते हैं। तो पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6 अंदर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है, और एक्स क्या है यहाँ पे हमारा पाई बाई 6 है, प्रोवाइडेड एक्स जो है ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, सर एग्जैक्ट बीच में है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा कितना सर, साइन, यहाँ से 6 एलसीएम लो लो, तो 2 पाई माइनस का पाई, 2 पाई माइनस का पाई, एंड दैट इज नथिंग बट साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ होती है, हाफ। इसका मतलब A4 अलजेब्रा आंसर इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू किसके होता है, डाल दे देंगे फटाफट। तो भैया टेन इनवर्स, तो अंदर टेन में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, भैया टेन में रूट 3 वैल्यू होती है किसकी सर, पाई बाई 6 की, पाई बाई 6 की नहीं, पाई बाई 3 की, टेन 60 रूट 3 होता है। सिमिलरली जब एक चीज देखो, ये कोट इनवर्स माइनस रूट 3 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोट इनवर्स के अंदर माइनस फंस जाए तो बाहर कैसे निकलता है, एक पाई के साथ बाहर निकलता है। तो सिमिलरली पहले तो उसको बाहर निकालो, तो माइनस अंदर क्या निकलेगा सर, ये पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। अब भैया कोट में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, जिसमें टेन की 1/√3 होती होगी, और टेन में 1/√3 किसकी होती है बच्चों, तो टेन में रूट 3 होती है पाई बाई 6 की, मतलब टेन 30 की वैल्यू होती है। तो बस निपटा दो। इसका आंसर कितना आएगा सर यहाँ से मेरा पाई बाई 3, और इसका आंसर कितना जाएगा सर मेरा पाई बाई 3 माइनस का पाई, और प्लस का कितना सर मेरा पाई बाई 6, 6 एलसीएम ले लो, 2 पाई माइनस का 6 पाई और प्लस का पाई, तो कितना होगा भैया 3 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन में कितना सर मेरा 6, और ये कितना आएगा सर मेरा माइनस का 3 पाई अपॉन में 6, तो आंसर आएगा भैया मेरा माइनस का पाई बाई 2। क्या कहीं है, जी सर बिल्कुल है, IIT बॉम्बे इज करेक्ट।